तो कठिन भी नहीं है, बस थोड़ा सा फार्मूले वगैरह लगते हैं। तो जैसे एक पहिए की त्रिज्या दी, क्या दी है? एक पहिया, जैसे गोल गोल एक पहिया रहा होगा, इसकी एक त्रिज्या दी, हाँ कितनी दी है? 14। 44 किलोमीटर दूरी तय करने लिए कितने चक्कर लगाए? कितनी दूरी चल रही? 44 किलोमीटर। किलोमीटर ये किसमें है? सेंटीमीटर। तो इसको भी किसमें बना लेते हैं? तो पहले किसका गुणा करें? 1000 मीटर बन गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये भी बन गया सेंटीमीटर। इसको क्या कहते हैं? इस पूरे उसको लाइन परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि मतलब होती है 2 पाई। ठीक है, तो जब भी आपकी संख्या पूछी जाए कितने चक्कर लगाएगा, बस छोटा सा काम करना, चक्कर लगवा देना, दूरी बटे परिधि कर देना, बस। क्या कर देना? दूरी बटे, दूरी कितनी हो गई? 44 गुणे 100 बटे परिधि 2, 22 बटे 7। आर कितना दिया? काट दे। 7 दूनी 22 दूनी 250। तो कितने चक्कर लगा देगा? 50,000 चक्कर लगा करके कितनी दूरी तय कर लेगा? 44 किलोमीटर। समझ में आएगा? क्लियर है? और मंडे से जो ऑनलाइन क्लास भाई चलेगी, जो लोग सुन पा रहे हो, तो ये जो मैथ और रीजनिंग पूरी की पूरी बाइलिंगुअल हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। आज ये लास्ट क्लास है इसकी, जो हिंदी में केवल चल रही है। उसके बाद फिर दोनों मीडियम में हो जाएगी, समस्या खत्म। चलिए बताइए। सेमी सर्कल, अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, और वृत्त का परिमाप ही न पता हो तो क्या करेंगे? ये क्या है? सर्कल, इसका परिमाप कितना होता है? 2 पाई। तो पूरा हो गया, लेकिन हमें कितना चाहिए? हाफ चाहिए। तो अगर हम इसका हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा? पाई आर। तो हमें पाई आर केवल कितना मिला? इतना ही तो मिला, यहां से यहां तक मिला। और बचा क्या हमारे पास? ये आर हो गई, ये आर हो गई, तो आर आर मिल करके ये हो गया अर्धवृत्त का। ठीक है, बस टोटल 144 दिया, तो आर कॉमन ले लेते हैं। तो 22 बटे 7 प्लस 2 बराबर 144। तो आर बराबर हो जाएगा 144 गुणे 7 बटे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 22 36। और इससे काट देते हैं, 4 बार 50 से 28। क्या पूछा? इसका व्यास। व्यास मतलब डायमीटर पूछा। व्यास मतलब तो 2 से गुणा कर दो, आ जाएगा 50। कितना आ गया? 50। समझ में आ गया? चलेगा? ठीक। एक समचतुर्भुज, काजू की बर्फी खाए हो? समचतुर्भुज रोम्बस, काजू की बर्फी होती है कुछ इस टाइप की।
ऐसे एक बी कार्ड कितने कितने दिए, ये 24 और ये, अगर ये टोटल 24 है तो ये कितना हो गया 12, और ये टोटल 10 है तो ये कितना हो गया 5। समझ में आई बात? अब याद रखना जो समचतुर्भुज होता है तो उसका ये जो ट्रायंगल बनता है ये राइट एंगल बनेगा हमेशा। क्या बनेगा? राइट एंगल। तो इसका जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा? 90। ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, ये साइड, ठीक है, तो ये कर्व होगा हमेशा। तो x बराबर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 25 144 कितना हो गया 169 मतलब 13। और काजू की बर्फी की ये चारों साइड बराबर होती है इसकी, समचतुर्भुज की। तो ये कितनी हो गई 13, ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 13। तो इसका परिमाप कितना होगा? इंटू 4 करते हैं तो 13 चौको। बात क्लियर हो गई? क्यों, समझ में आई बात? जिस दिन से फॉर्म भरो उसी दिन से चाहे थोड़ी थोड़ी 5-5 क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो मैथ में। टॉप करने से अगर कोई रोक ले तो बताना। चले आप, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग, एक ये वर्ग था ऐसे, इसका एरिया कितना 2, तो ए कितनी हो जाएगी √2। साइड इसकी कितनी हो गई, ये भी और कोई दिक्कत। इसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया, बना देते हैं, ऐसे बनाया गया। क्या बनाया? सर्कल, अंतःवृत्त, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमको आर मिलेगी तभी तो देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां कितनी है टोटल √2। तो इसका आर कितनी हो जाएगी √2/2। नहीं तो बस पाई को पाई रख लेते हैं, √2/2 इंटू √2/2। इससे इससे मिलकर ये कट जाए, √2 और √2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है √2 नहीं केवल कट जाए तो बचा कितना 1/3 पाई बाई है कहीं पे ऑप्शन पाई। बात क्लियर, कठिन लग रहा है कहीं पे? चले नेक्स्ट देखते हैं ये क्या लिखा। यदि एक वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अब ध्यान से समझना नितेन भाई, ये क्या बना, ये क्या स्क्वायर, इसके अंदर एक क्या बना हुआ सर्कल। इस सर्कल का एरिया कितना इसका
9 पाई सेंटीमीटर। कितना? अंतावृत्त का क्षेत्रफल है 9 पाई, यानी कि इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 9 पाई से पाई आर कितना हो गया? 3। तो यहां से यहां तक कितनी हो गई? यहां से यहां तक कितनी हो गई? तो ये पूरी कितनी हो गई? 6। तो क्या पूछा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। सीरीज बनाए, 50 क्वेश्चन बैठ के करें, 5-5 में बांट लें बस। क्योंकि आज के टाइम में मेहनत करना बहुत कठिन काम। जब से फोन आ गए तो फोन में पढ़ना भारी हो रहा है। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन बना लें।